हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली सब मज़े में होंगे। और आज हम फिर आपके लिए दून सिविल एकेडमी से आपके लिए क्लॉक घड़ी की वीडियो लेके आए हैं। रीजनिंग का एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें जो कि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स एसएससी हो गया, आपका रेलवे हो गया, आपका एयरफोर्स हो गया, अग्निवीर, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में क्लॉक से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कितने टाइप के क्लॉक पे क्वेश्चंस बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है ना। तो ये वीडियो मैंने नॉर्मली आपके लिए 2 पार्ट्स में रखी हुई है। पहले पार्ट ये, इसमें हम नॉर्मली हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट देखेंगे और आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएगी कि कैसे इजीली तुरंत कैसे आप सॉल्व कर लो क्वेश्चंस को, है ना। तो पहले जरा समझ लेते हैं कि क्लॉक होती क्या चीज़ है। क्लॉक आप सबने पढ़ी है। क्लॉक मतलब होता क्या है, देखी होगी आपने घड़ी में, घरों में देखी होगी आपने। क्लॉक नॉर्मली आपके पास 2 टाइप की होती है, अगर आपको ध्यान हो तो। एक होती है आपके पास एनालॉग क्लॉक, एनालॉग वॉच, कुछ भी बोल लीजिए आप। दूसरी होती है आपके पास डिजिटल क्लॉक या डिजिटल वॉच, है ना। एनालॉग मतलब जो आपकी सुई वाली घड़ी होती है, जो आपने घरों में देखी होगी, है ना, वो वाली होती है। आप कई लोग वॉच भी पहनते हैं, वो भी एनालॉग वॉच है। डिजिटल वॉच जिसमें डिजिट्स में लिखे रहते हैं ना, 7 फिर डबल डॉट आते हैं, उसका लिखा रहता है 48 मिनट्स या कुछ भी टाइम दिया रहता है। अगर डिजिट्स के फॉर्म में आए दैट इज डिजिटल वॉच, और ये होती है एनालॉग वॉच, है ना। तो कोई भी अगर आप जैसे एग्जाम देखते हो, एग्जाम में ऐसा लिखा रहता है कि वॉच अलाउड नहीं है, लिखा रहता है ना, तो उसमें वैसे मेनली इस वॉच के लिए ना रहता है कि आप डिजिटल वॉच यूज़ नहीं कर सकते हो एग्जाम के दौरान। एनालॉग एक बार में कर भी सकते हो, वरना आप वो इंस्ट्रक्शन ढंग से पढ़ लेना। कोई भी एग्जाम देने जाते हो, एनालॉग फिर भी कई उसमें अलाउड होती हैं, तो एनालॉग पहन सकते हो आप, डिजिटल नहीं अलाउड है। चलो ठीक है, फिलहाल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए रीजनिंग का जो क्वेश्चन बनता है वो डिजिटल वॉच पे नहीं बनता है, ठीक है। तो फिलहाल इसको साइड ही में रखो। आपने केवल एनालॉग वॉच के बारे में पढ़ना है कि एनालॉग वॉच होती क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। तो जैसे आपने देखा ही होगा, एनालॉग वॉच कैसी होती है आपके पास, ऐसी यही होती है। अच्छा, इसमें आपके पास 3 सुइयां होती हैं, सबको ही पता है ना। ये होती है आपके पास आवर हैंड, हैंड बोलते हैं इन इंग्लिश सुई को, आवर हैंड, या घंटे की सुई इन हिंदी, है ना। एक जो इससे थोड़ा बड़ी होती है वो कहलाती है आपकी मिनट हैंड, या मिनट की सुई बोल लीजिए आप। मिनट हैंड, मिनट की सुई। और जो तीसरी होती है आपकी, वो होती है आपके पास सेकंड हैंड या सेकंड की सुई, जिसे आप बोलते हो। अब तो बड़ी आर्टिफिशियल फैंसी क्लॉक्स आती हैं। कई क्लॉक्स ऐसी हैं जिसमें सेकंड की सुई मेंशन भी नहीं की हुई होती है, पर फिलहाल आपको ये दोनों तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। आवर हैंड और मिनट हैंड आपको हर जगह देखने को मिलता ही मिलता है ना। और जनरली जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉक पे, वो पूछा जाता है एंगल रिलेटेड, और वो एंगल पूछा जाता है कौन सा, ये आवर की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल, ठीक है। एग्जाम में कौन सा आता है, ये एंगल पूछा जाता है कि इतने से इतने टाइम के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जरा अगर आप ढंग से देखो, यहीं पे अगर जरा ढंग से देख लीजिए तो यहाँ पे देखो 2 टाइप के एंगल होते हैं। एक होता है ये वाला एंगल, देखो ये बन रहा है दोनों सुइयों के बीच, और एक बन रहा है ये वाला एंगल, है ना। तो जनरली कभी भी आपके पास एंगल दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन अगर इन दोनों में से अगर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है कि कौन सा होगा, तो याद रखना, मतलब ये है ना 10 बज गए, 10 से ये वाला हमेशा इनर वाला ही माना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर सपोज जैसे देखो मैं बताता हूं, ठीक है, 11 बजकर सपोज 45 मिनट हो रहे हैं, 11:45 टाइमिंग है, 11:45 टाइमिंग है, तो लगभग ये ऐसे कुछ हो रहा होगा, है ना। 11:45 लगभग ये वाली टाइमिंग हो रही होगी आपका। अच्छा, अब इसमें ये वाला नहीं, इसमें देखो मतलब सुई ये 11 बजे से पूरा ये रोटेशन करके आई है ना, तो एंगल, इस एंगल के बारे में बात होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये छोटा निकालोगे, ये भी गलत नहीं है। देखो गलत सही गलत वाली बात नहीं है, रीजनिंग में सारी चीजें ही लगभग सही होती है, गलत होती है बस पॉइंट ऑफ व्यू की बात है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, एंगल दोनों ही सही है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट वाली अगर आप बात आती है तो यही है, उस मिनट की सुई ने स्टार्टिंग से लेकर अब तक कितना एंगल रोटेट किया है, कितने एंगल पे वो चली है, ठीक है, वो एंगल काउंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए निकालना सीखते हैं। पहले एक बार नॉर्मली समझ लो ताकि आपको रटना ना पड़े। एक है, मैं आपको एक टेबल शो कर दूंगा, उससे आप डायरेक्टली वो कर सकते हो, पर फिर भी एक बार अगर आप बाई चांस एग्जाम में भूल गए तो कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, निकाले कैसे जाता है। जैसे आपने आप में से कई लोग
लोगों ने पढ़ी होगी पहले कि क्लॉक में एंगल कैसे निकाला जाता है, तो उन्होंने एक चीज पढ़ी होगी कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। पर वो 6 डिग्री का क्यों बनाती है, कैसे बनाती है, वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा चलो इमेजिन करो, ये आपके पास मिनट की सुई के लिए निकालते हैं पहले। ठीक है, मिनट हैंड के लिए अगर हम निकालें, मिनट हैंड के लिए निकालते हैं। चलो मिनट की सुई कहां है, बाकी अगर ये आपके पास नहीं होती, सपोज ये दो सुई आपके पास नहीं है, सेकंड और आवर की है ना, केवल मिनट की सुई पे फोकस करो। अब देखो ये मिनट की सुई यहां से लेकर यहां, मतलब यहां से स्टार्ट करके फिर यहीं पे आने में कितना टाइम लेगी, यहां से कितना, 1 घंटे में आ जाएगी पूरा, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट। मतलब मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। एंगल वाइज अगर आप बात करें तो ये एंगल कितने का होगा, 360 डिग्री का, तो यानी कि वो 60 मिनट में कितने का बना रही है, 360 डिग्री का। जब नॉर्मल यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, 60 मिनट में 360, 1 मिनट में कितने का बनाएगी, 360 अपॉन 60 यानी कि 6। तो यहां से आता है वो। ठीक है, तो मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट, मतलब मिनट की सुई अगर यहां पे है वो 1 मिनट थोड़ा आगे जाएगी तो वो जो एंगल बनेगा वो एंगल बनता है आपका कितने का, 6 डिग्री का। ठीक है, ऐसे आप आवर एंड के लिए निकाल सकते हो। अगर किसी को समझ में नहीं आया पॉज करके दोबारा देख सकते हो आप। ठीक है पीछे, ओके। फिर दोबारा वही, अगर हम आवर के लिए निकालें, सपोज अगर आवर एंड के लिए निकालें, अब केवल आवर की सुई को इमेजिन करो, आवर की सुई को इमेजिन करो अगर आप। ठीक है, तो ये आवर की सुई सपोज अगर अभी 10 पे है, फिर ये वापस 10 पे कब आएगी, 1 घंटे बाद, नहीं 1 घंटे बाद तो 11 पे जाएगी, है ना। तो वही है, ये यहां से यहां आने में कितने लगे टोटल, 12 घंटे, 10 है, फिर 12 घंटे बाद दोबारा 10 बजेंगे। तो मतलब यहां से यहां का अगर आप बोल लो 12 घंटे, 12 घंटे एंगल वाइज बोल लो तो 360 डिग्री, मतलब ये 12 घंटे में ये 360, एक चक्कर पूरा लगा लेगी, एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री, अगर मिनट वाइज देखना होगा तो आप देख सकते हो, या फिर ऐसे में निकाल लो, 1 घंटे के लिए निकाल लो पहले, 1 घंटा यानी कि 12, कितना हो गया 30 डिग्री, माना 1 घंटा, मतलब ये सुई यहां से यहां जाने में कितना टाइम लेगी, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का वो लेगी, है ना। और अगर आपको वैसे में निकालना है, अगर मिनट वाइज भी निकालना है, देखो 1 घंटे में 30 डिग्री का बना रही है, 1 घंटा कितना ले सकते हो आप, 60 मिनट, या 60 मिनट में 30 डिग्री का बना रही है तो 1 मिनट में कितना का बनाएगी, 30/60, 30/60 यानी कि 1/2, आधा डिग्री का। ये भी आपने पढ़ा हुआ है ना, आवर की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो वो कहां से आता है, वो हाफ डिग्री, ये है वो पूरा। ठीक है, तो आप तुरंत निकाल भी सकते हो। मतलब एक देखो सिंपल सी बात है ना, जैसे 1 मिनट होता है तो 1 मिनट में क्या केवल मिनट की सुई ही आगे जाएगी, आवर की सुई भी तो थोड़ा सा आगे आ जाएगी, तो वो कितना आगे आती है, आधा डिग्री। ठीक है, तो इस देखो, क्योंकि मेन एग्जामिनर को भी पता है कि आपने एंगल निकालना हर कोई जानता है, तो एग्जामिनर ना क्वेश्चंस के साथ थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से खेलने लग गया है। और वो खेलना कैसे, अभी मैं दिखाऊंगा अभी 1-2 क्वेश्चंस आपको जो प्रॉपरली इस पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है और प्रॉपरली इस पे ही बेस्ड है। तो ये चीज ध्यान रखना, आवर की सुई 1 मिनट में कितना, 1 घंटे में कितने का बनाती है, 30 डिग्री का, और 1 मिनट में कितने का बनाती है, आधा डिग्री का। ठीक है, ओके। ऐसे आप सेकंड के लिए भी निकाल सकते हो, बता अब खुद ही बता दीजिए आप। सेकंड की सुई है, देखो ये सेकंड की सुई है, अभी 5 पे है, ये एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगी, अभी 5 पे, नेक्स्ट 5 पे कब आएगी, वो 1 मिनट में आ जाएगी। तो सेकंड की सुई तो घूमती रहती है और कुछ काम तो है नहीं सेकंड की सुई का, घूमना ही है केवल, मतलब 1 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बना देती है ना। तो बस यही है, तो बस तो यहां से ओवरऑल कंक्लूजन हम ये पहुंचे कि आपके पास मिनट की सुई, कौन से क्या कंक्लूजन पे पहुंचे ये देख लीजिए, मिनट की सुई, मिनट ये हैंड है, मतलब मिनट की सुई, आवर की सुई सेकंड हैंड, ये 1 मिनट के लिए टाइम टेबल बनाई हुई है, बाकी आप खुद भी निकाल सकते हो कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, आवर की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का बनाती है, आधा डिग्री भी लिख लेना, ठीक है, आधा डिग्री का बनाती है, और सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का बनाती है। क्लियर, हाँ, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, आप जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें आप इसको रख लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो चलो सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो पहला सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके चलते हैं। क्या है ये कि इन 16 मिनट्स द मिनट हैंड गेन्स ओवर द आवर हैंड बाई, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितने अधिक चलती है। अब ये तो ना कोई फॉर्मूला लगा सकते हो ना कुछ लगा सकते हो। अच्छा ठीक है,
अच्छा मिनट की सुई की अगर आप बात करें, मिनट की सुई देखो वो ये कह रहा है कि 16 मिनट में कितना चलेगी, सिंपल सी बात है। देखो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। 16 मिनट में कितना चलेगी, यूनिटरी मेथड 96 डिग्री, बट 96 तो ऑप्शन में है नहीं। क्या ऑप्शन गलत है? नहीं। अब जरा ढंग से देखो ना, देखो 16 मिनट में, मतलब ये कहने का मतलब ये था कि मिनट की सुई अगर ये थी 16 मिनट, मतलब लगभग यहां पे पहुंचेगी। तो अगर 16 मिनट हुए, क्या आवर की सुई वहीं पे रहेगी? सपोज 12 बज के, अब इमेजिन कर लो ना, इमेजिन मतलब ये पूरा इमेजिन कर लो कि सपोज 12 बज रहे थे, ये 12 बज रहे थे, ठीक है, ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन लगा के देखो, तो 16 मिनट हुए, 16 मिनट यानी कि ये मिनट की सुई 16 मिनट यहां आगे हुई होगी। क्या आवर की सुई वहीं पे होगी? आवर की सुई भी तो थोड़ा सा आगे आ गई होगी, और कितना आगे आई होगी? वही चीज देखो, आवर की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है? आधा डिग्री का। तो 16 मिनट में कितने का बनाएगी वो? 16 मिनट में बनाएगी कितने का? 8 डिग्री का। सिंपल सी बात है, 1 मिनट में आधा डिग्री का बना रही थी ना आवर की सुई, तो 16 मिनट में कितने का बना देगी वो? 8 डिग्री का। तो बस वही चीज है, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, मतलब ये आवर की सुई यहां से ये 8 डिग्री आगे आ जाएगी। 8 डिग्री आगे आने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये तो चलो 16 पे है, इधर है ना, ये थोड़ा सा आगे आ जाएगी, थोड़ा सा आगे आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास, ये थोड़ा सा आगे, लगभग ऐसा है ना। तो अब देखो 96 तो पूरा यहां से यहां तक बन रहा था ना, जो 96 डिग्री है। 8 डिग्री ये भी तो आगे आ गई है, 8 डिग्री, तो टोटल कितना होगा? इस कंप्लीट में से इस 8 को आपको माइनस करना पड़ेगा। 96 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर विल बी 88 डिग्री। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 88 डिग्री। तो समझे ना इसमें क्या था, क्या 16, कभी भी ये क्वेश्चन आते हैं तो ये ध्यान रखना, क्या मिनट की ही सुई थोड़ी नहीं आगे बढ़ेगी, आवर की सुई भी आगे बढ़ती है ना, ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया। इसी के लगे हाथ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन है क्या चीज, ठीक है। बाहर से कुछ नहीं, आपके घर में घड़ी है ना, अगर आपके घर में घड़ी और आपको घड़ी पर टाइम पढ़ना आता है तो आपको क्लॉक के सारे क्वेश्चंस आते हैं, बस समझने वाली बात है कि वो हो क्या रहा है। बाय हाउ मेनी डिग्रीज डज द आवर एंड लैग बिहाइंड द मिनट एंड इन ए स्पान ऑफ, अच्छा सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा अलग है, कि 42 मिनट में दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था कि 42 घंटे में मिनट की जो सुई है वो आवर की सुई उससे कितने पीछे होगी, है ना। मतलब फिर वही सिनेरियो, मतलब कि अगर 12 बज रहे हैं, सपोज 12 बज रहे हैं, तो जब 42 मिनट का टाइम इंटरवल हो जाएगा, मतलब ये 42 मिनट की सुई 42 मिनट आगे चली जाएगी, तो वो कितने पीछे है ये एंगल वाइज आपने बताना है। तो वही चीज सिंपल देखो, 42 मिनट में मिनट की सुई कितना आगे जाएगी? 1 मिनट में कितना जाती है? 6 डिग्री। 42 मिनट में कितना जाएगी? इंटू 6 कर दोगे, कितना आ रहा है? 252, 6 2 12, 1 कैरी, 6 4, ठीक है, 252 डिग्री इतने का बनना चाहिए। फिर वही चीज, ऑप्शन तो है नन ऑफ दीज नहीं। थोड़ा ढंग से देख लो, ये मिनट का हो गया, ये मिनट की सुई इतना आगे चली गई, पर आवर की सुई भी तो थोड़ा आगे आ गई होगी। आवर की सुई कितना आगे आई होगी? 42 मिनट में, 1 मिनट में आधा डिग्री, 42 मिनट में 21 डिग्री, तो आवर की सुई 21 डिग्री आगे आ चुकी होगी। 21 डिग्री आगे आने का मतलब समझे ना, ये क्लॉक थी, ये हुआ 42 मिनट कह रहा है, तो ये मिनट की सुई देखो यहां से कहां आ गई होगी? ये लगभग यहां पे आता है आपका 42, इतना आगे होगा। तो क्या ये आवर की सुई यहीं पे होगी? आवर की सुई भी तो थोड़ा सा आगे आ गई होगी 42 मिनट में, है ना, तो ये भी थोड़ा यहां पे आ गए। तो बस वो इस एंगल की बात कर रहा था, ये एंगल कितना होगा, है ना। तो ये यहां से यहां तक था टोटल 252, अब ये इतना आ गया कितना? 21 डिग्री। तो इसके लिए 252 में से 21 माइनस कर दो, सीधी सीधी बात, 252 माइनस 21 एंड दैट विल बी 231 डिग्री, है ना। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 231 डिग्री, ठीक है, ओके। अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया है, एक बार और देखिएगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो चलो थोड़ा वो थे, थियरी वाले थे जो बढ़िया है ना, इनमें करना भी कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा इतनी वैसी रॉकेट साइंस नहीं है, मैथ्स नहीं है, सिंपल सा है। 1 मिनट में इतना तो 10 मिनट में कितना, 42 मिनट में कितना, 16 मिनट में कितना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब कई बार आपने एग्जाम में क्वेश्चंस देखे होंगे कि जहां पे आपको दिया रहता है कि बताओ भाई, कोई भी आपको टाइम पीरियड दे दिया, है ना, कोई भी आपको टाइम पीरियड दे दिया,
जैसे दे दिया आपको 7:40 पे बताओ एंगल कितने का बनेगा, 12:20 पे बताओ कितना बनेगा, 12:30 पे बताओ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो क्लॉक से रिलेटेड कोई भी एंगल रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको बस और कुछ भी नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिंपल बस एक ये फॉर्मूला याद कर लो, ये हर जगह लग जाएगा। क्लॉक के हर क्वेश्चंस में आप ये लगा सकते हो, हर क्वेश्चन में आप लगा सकते हो। अभी जैसे आपने जो प्रीवियस किए उसमें भी लगा सकते थे आप, है ना। जैसे 42 मिनट बोला हुआ था तो 12:42 इमेजिन कर लेते, वहां से भी सीधा आंसर आ जाता है ना। तो ये फॉर्मूला आपका हर जगह लग जाता है, तो इसको बाय हार्ट याद रख लें। क्लॉक पढ़ रहे हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ चलो इसको समझ लेते हैं, ये है क्या, ये थीटा, ये तो हो गया आपके पास क्या, थीटा कोई भी होता है, पढ़ा ही होगा आपने, एंगल के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड एंगल। ये तो मिनट है, लिखा ही हुआ है साहब मिनट, और ये भी आवर लिखा हुआ है साहब, है ना। मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, मैंने बोला 8:30 पे बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। क्वेश्चंस बताऊंगा आगे लैंग्वेज क्या होती है क्वेश्चन की, बट रफली समझ जाओ। अगर मैंने पूछा 8:30 बजे बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, आवर और मिनट की सुई के बीच में, ये रहा फॉर्मूला, सीधे रख लो। देखो थीटा एंगल तो आपने निकालना है 11/2, मिनट कितने हैं, देखो मिनट कितने हैं 30 -30, आवर कितने हो रहे हैं 8 बज के ही तो हो रहे हैं उतने मिनट, है ना। बस सॉल्व कर लो इसे, सिंपल ही है। 2 कैंसिल 15 टाइम्स, 15 इंटू 11 करोगे तो दैट विल बी 165, माइनस इसको करोगे तो 240, है ना। घटा देना 165 माइनस 240, बड़े में से छोटा घटाया जाता है हमेशा, ये आपको ध्यान ही होगा। 5 7 6 और कितना हो गया 75, ठीक है। 5 5 10 तो 14, ठीक है। 75 डिग्री का नेगेटिव में आ रहा है। अब इस नेगेटिव की मीनिंग बताऊंगा मैं होती क्या है, पर फिलहाल ये रख लो, नॉर्मली 75 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। 8:30 मतलब ये थोड़ा इमेजिन भी कर सकते हो आप, ठीक है। 8:30 मतलब लगभग ऐसा कुछ हो रहा होगा, है ना। 8 ये लगभग, अब देखो 30 तक है तो थोड़ा आगे आ ही गया होगा, 30 मतलब ये, है ना। तो ये इस एंगल की बात कर रहा है, ये एंगल कितने का होगा आपके पास 75 डिग्री का, ठीक है। हाँ बस, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ये फॉर्मूला याद कर लेना बस, इतनी सी छोटी सी बात है उस पूरे क्लॉक में। पूछा गया था एंगल बिटवीन द, लैंग्वेज ये आती है, ठीक है, कि द एंगल बिटवीन द, ये याद रखना हमेशा आवर हैंड और मिनट हैंड का ही पूछा जाएगा, ठीक है। सेकंड हैंड अगर पूछा गया सेकंड मेंशन करना पड़ेगा, और लगभग ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक तो मैंने देखा नहीं है एग्जाम के किसी भी पैटर्न में, ठीक है। हाँ निकाल सकते हो, वरना अगर सेकंड का भी आया माइनस ही तो करना है, जो मैंने आपके स्टार्टिंग के बताया 42 मिनट 16 मिनट वाला क्वेश्चन जो था, उसकी हेल्प से आप उस सेकंड के लिए भी निकाल सकते हो, उसी थियरी पे चलेंगे, ठीक है। चलो करो, ये है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन 4:20 पे एंगल कितने का बनेगा क्या क्या, है ना। तो बस फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लो, 11/2 मिनट माइनस 30 आवर, 420 टाइमिंग है, तो यानी कि एंगल तो निकालना है, मिनट कितने हो रहे हैं 20 माइनस 30, आवर कितने हो रहे हैं 4, है ना, ठीक है। ओके तो सॉल्व कर लो, 2 से 20 कट गया 10 टाइम्स, 11 10 जो 110 माइनस ये आ गया कितना 120, यानी कि ये कितना आया -10 डिग्री। मतलब कितना डिग्री का एंगल बन रहा है आपके पास 10 डिग्री का, 10 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये प्लस माइनस अभी फिलहाल इग्नोर कर लो, अभी मैं बताता हूँ इस प्लस माइनस होता क्या है, पर फिलहाल ये है, ठीक है, 10 डिग्री का एंगल, है ना। और वो भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज याद रखना है, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है 0 डिग्री, अब इमेजिन करो जरा 4:20 मतलब क्या, कि आवर की सुई 4 पे होगी और 20 हो रहा है तो मिनट की सुई भी 4 पे होगी, क्या ऐसी पॉसिबल है। ये देखो 4:20 मतलब यही तो होता है, 4 ये और 20 माने 4। सपोज अगर घड़ी ये है 12 6 3 4 5 2 7 8 9 10, ये है अगर, है ना। 4:20 मतलब यही तो बोलते हो आप कि आवर की सुई भी 4 पे, मिनट की सुई भी 4 पे, तो 0 डिग्री का बनना चाहिए था, पर नहीं बना। क्यों, देखो सिंपल सी बात है, मिनट की सुई अगर 20 मिनट आई, क्या आवर की सुई 4 पे ही होगी, मिनट की आवर की सुई भी तो थोड़ा सा आगे आ गई होगी, है ना। ये चीज ध्यान रख लेना बस, है ना। मतलब एग्जैक्टली अगर तुम प्रैक्टिकली सोचना चाहो तो टाइम लगभग ऐसा हो रहा होगा, ये थोड़ा उससे तो आगे आ ही गई होगी, और कितने आगे आई होगी, मतलब ये वाला एंगल कितने का होगा ये आपने फाइंड कर लिया, दैट विल बी 10 डिग्री, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 12:20 PM, 12:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, बनाओ। 12:20 पर कितना होगा, फिर अगेन वही थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट, मिनट हो रहे हैं कितने 20 माइनस 30, आवर कितने हो रहे हैं 12, ठीक है। ओके 2 से कैंसिल हो गया 10,
कितना हो गया 110 माइनस 360, माइनस करोगे तो 052 है ना, इतने तो आ रहा है 052, हाँ 250, बट 250 ऑप्शन में ही नहीं है। अब ऑप्शन में नहीं है तो ढंग से देखो, 1220 मतलब क्या, प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो दैट विल बी दिस 1220 है ना। अब देखो ये एंगल है 250 का, अब एंगल आप कौन सा निकाल रहे हो, ये वाला, मैंने कहा ना एंगल होते दो हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये वाला भी तो एंगल है। तो देखो अब खुद ही सोच लो ये 250 आया कौन सा होगा, ये वाला छोटा वाला होगा या बड़ा वाला होगा। एक स्ट्रेट लाइन आपकी 180 की होती है, तो देखो स्ट्रेट लाइन से तो कम ही है ना, इस तरफ देखोगे ये ज्यादा है, मतलब 250 ये वाला होगा। और जबकि पूछा कौन सा जाता है, मिनट की सुई इस रास्ते से आई है ना, तो ये वाला एंगल पूछा जाता है। तो ये एंगल निकालोगे कैसे, सिंपल सी बात है, कंप्लीट होता है 360 में से 250 माइनस कर दो, 360 में से 250 माइनस कर दो, दैट विल बी 110। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, है ना, चेक कर लेते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, यहां पे ये आया है, ये गलत नहीं आया है, ये चीज ध्यान रखना, ये गलत नहीं आया है। पर अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखो तो 250 ये बाहर वाला एंगल होगा, अंदर वाला एंगल नहीं होगा, है ना। थोड़ा वो सोचना है कि 12-20 ये, और ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ज्यादातर एग्जाम में ये क्वेश्चन है 12-30 करके आता है। हाँ, ज्यादातर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो मैं हमेशा क्लास में भी यही कहता हूँ, या तो इस क्वेश्चन को रट लो, है ना, या तो निकालना भी सीख जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पर ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 12:30 पे पूछा गया है। तो वही अगेन थीटा इज इक्वल टू 11/2, मिनट हो रहे हैं 30 माइनस 30 इंटू आवर, आवर हो रहे हैं कितने 12। अच्छा करो, सॉल्व करो, 15 165, ये आपकी नॉर्मल मैथ्स है और कोई वैसी मैथ्स भी नहीं है, गुणा भागी है, ये तो आप बचपन से करते हुए आ रहे हो। 360 सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा 195, है ना। तो 195, बट 195 आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, बट फिर भी आंसर नहीं होगा। क्यों फिर अगेन वही, क्योंकि इमेजिन करो, मतलब प्रैक्टिकली देखो चीज हो, 12:30 माने हो क्या रहा होगा, पहले 12:30 मतलब ये तो नहीं हो रहा होगा ना कि ये सुई 12 पे आवर की और मिनट की सुई है, तो स्ट्रेट लाइन है 180 डिग्री का बनना चाहिए, 180 बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, अब देखो वही चीज ना, ये 30 मिनट आगे आई है, तो क्या ये आवर की सुई 12 पे ही होगी, आवर की सुई 12 से थोड़ा सा आगे तो हो गई होगी, अब थोड़ा आगे से हो गई होगी, मतलब ये 180 से तो कम ही आना चाहिए, है ना। जबकि आंसर कितना है 190 है, तो एग्जैक्टली ये वाला, ये बाहर वाला आ जाता है ना, ये बाहर वाला काउंट कर लेता है। तो जबकि आप एंगल कौन सा देखा जाता है, हमेशा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, एंगल कौन सा देखा जाता है, जब आप बिल्कुल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब घड़ी जिस डायरेक्शन में घूम रही है वहां से देखना है आपने। मिनट की सुई यहां से आगे गई है तो एंगल ये वाला चूज करोगे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, अब 195 ये बाहर वाला आ गया, ये वाला कैसे निकलेगा, 360 में से माइनस कर दो, 360 में से 195 अगर आप माइनस कर दोगे दैट विल बी 165, 165 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी 165 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो भाई मैं कह रहा हूं सीधे रट लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार, मोस्टली टाइम्स। ठीक है, और ऑप्शन में आपको 195 मिलते ही मिलते हैं, 180 भी मिलते हैं, पर 180 अगर आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचोगे तो 180 तो बाहर है सीधे, है ना, क्योंकि 12 से तो थोड़ा आगे चली गई होगी। सॉल्व करोगे 195 आता है, लेकिन फिर वही अगेन ये मैथ्स है, रीजनिंग, मैथ्स नहीं है रीजनिंग है, तो रीजनिंग है तो इसमें थोड़ा लॉजिक भी चलता है, मैथ्स के हिसाब से 195 आएगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 165 डिग्री। ठीक है, ओके, ऐसे ही इसके लिए बता दो आप, चलो इसमें तो ठीक, चलो सिंपल ही था वैसे। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड 6:45 के लिए वो करना है, 6:45 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, फॉर्मूला वही है, थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 आवर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा आप, मैं वहां पे आपको आंसर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके, वैसे आंसर करेक्ट आंसर विल बी 67 1/2। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। चलो नेक्स्ट आता है आपके पास अब एक चीज देखो, अभी मैंने बोला ना कि प्लस और माइनस, कोई एंगल अगर आप काउंट करो, आपने देखा होगा पीछे कई क्वेश्चंस देखे होंगे, कहीं में एंगल जो है आपका पॉजिटिव आता है और कहीं में एंगल नेगेटिव आता है ना। जैसे मैं अगर बोलूं, एक काम करो आप अभी फिलहाल एक 3:10 के लिए निकालो, एक 3:20 के लिए निकालो, है ना। ऐसे आप एक बार 7:45 सॉरी 45 तो ज्यादा हो जाएगा ना,
7:15 के लिए निकाल लो, 15-16 कितने के लिए भी निकाल लो, और एक 7:50 के लिए निकाल लो, है ना। जरा वीडियो पॉज करके जरा इनके लिए निकाल लेना, ठीक है। तो मैं बिना देखे ये चीज बोल सकता हूं कि भाई हाँ, इस वाले केस में 3:10 पे 3:10 मतलब 3:10 प्रैक्टिकली हो कैसे में रहा होगा, प्रैक्टिकली हो कैसे रहा होगा 3:10। ये आपके पास क्लॉक है 3, मतलब ये थोड़ा 3 पे थोड़ी नहीं होगी, 3:10 पे थोड़ा सा आगे तो आई गई होगी ना 10, है ना। अभी देखो मिनट की सुई आवर की सुई से पीछे ही है, मिनट की सुई जब तक आवर की सुई से पीछे है, मैं कह सकता हूं इसका आंसर आपका नेगेटिव आएगा, है ना। सिमिलरली 7:15 की अगर मैं बात करूं, 7 यहां पे होगा, आवर की सुई ये होगी, मिनट की सुई ये होगी, तो अभी देखो मिनट की सुई आवर की सुई से पीछे ही है ना, अभी उसने क्रॉस नहीं किया हुआ है, तो इस केस में भी आंसर आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। 3:20 की अगर मैं बात करूं, 3:20 के टाइम पे आपका क्या होगा कि जो जैसे 3:20 हो कैसे मेरा होगा, देखो मतलब आवर की सुई ये होगी और 20 में ये है, अब देखो ना ये सुई इसको आवर की सुई को क्रॉस करके आगे आ गई है, जैसे ही ये आगे आई आपके आंसर पॉजिटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे ही 7:50 में भी 7 को क्रॉस करके मिनट की सुई आगे बढ़ गई होगी, तो दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पे ओवरऑल 2 कंक्लूजन यहां पे निकलते हैं। नेगेटिव आपका आंसर कब आएगा, जब मिनट की सुई आवर की सुई को क्रॉस कर देगी तो पॉजिटिव, नहीं करेगी तो नेगेटिव, ठीक है। हाँ, यहां पे आपके लिए लिखा हुआ है सारा, एंगल विल बी पॉजिटिव इफ मिनट हैंड क्रॉसेस द आवर एंड, अगर आवर एंड को क्रॉस किया तो पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव, है ना। एक बार और समझ लो इस चीज को, मतलब कंफ्यूजन मत करना। जैसे सपोज आवर की सुई ये है, तो मैं इसके पीछे का कोई भी टाइम निकालूं, मिनट की सुई में कहीं पे भी रखूं, ये सारे आंसर नेगेटिव आएंगे, बट जैसे ही इसने इसको मिनट की सुई इसको क्रॉस करके आगे चली जाएगी, मेरे आंसर पॉजिटिव आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, या आप नोट्स बना रहे हो उसमें आप ढंग से लिख लेना इस चीज को, एंगल पॉजिटिव कब आएगा और नेगेटिव कब आएगा। अब ये मोस्टली इंपॉर्टेंट बनता है, क्यों, क्योंकि इससे आगे जो भी पढ़ने वाले हो आप, उसमें इस सब का जिक्र आएगा ही आएगा। चलो ठीक है, तो पहले टाइप के क्वेश्चन आपके पास ये हो गए कि जब आपको कोई भी टाइम दिया रहता है, उसके बाद आपको एंगल पूछा गया होगा, तो एंगल कैसे निकालो, ठीक है। आज तो चलो क्योंकि आप पहली क्लास है, आप ये कर रहे हो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा, ठीक है, शॉर्टकट्स लेके आऊंगा। पर वो शॉर्टकट देखो अब कुछ ही है ना, कि जैसे माना बात 12:30 हो रहा है, 12:30 है, 12:20 है, या 12:15 है, कुछ भी जो रेशियो सेम रहते हैं, जब 1:2 का आता है, 2:3 ऐसे कुछ आते हैं, तो उनके लिए क्या होता है। पर याद रखना वो रेशियो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स कहीं कहीं लगती है, मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहता हूँ, शॉर्ट ट्रिक कहीं कहीं लगती है, तो शॉर्ट ट्रिक पे ही पूरा बेस्ड मत रहो, ये आपका हर जगह लग जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 आवर, ये आपका हर जगह लग जाएगा जिस भी टाइम के लिए एंगल पूछा गया होगा, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट कहीं कहीं लगता है, पर चलो मैं समझता हूँ आप लोगों का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझता हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके थोड़ा शॉर्टकट लेके आऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले आप ये वीडियो जरा अच्छे से देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए सारे के सारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जब आपको एंगल दिया हो और टाइम पूछा गया हो, ठीक है। जैसे आपने कई बार खुद भी आपके माइंड में भी ये बहुत सारे डाउट्स आते होंगे ना कि यार ऐसा कौन सा टाइम होगा, 3 से 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होता होगा जहाँ पे घड़ी की दोनों सुई एक साथ होती होंगी, है ना, एक दूसरे के ऊपर। 7 से 8 के बीच में कौन सा ऐसा टाइम होता होगा, तो वो मैं आपको निकालना सिखाता हूँ आज, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे एक ही क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock आर द 2 ends ऑफ द क्लॉक टुगेदर, कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। ऊपर होने का मतलब क्या हुआ, ये रही क्लॉक, ये 4 से 5 है, मतलब लगभग आवर की सुई यहां पे होगी। अब मिनट की सुई तो कहीं पे भी हो सकती है ना। अब एक साथ होने का मतलब क्या हुआ, मतलब आवर के ऊपर ही मिनट की सुई है। देखा होगा कई बार आपने, है ना, बचपन में जब हम टाइम पूछते थे तो कई बार ये बोल देते थे कि मिनट की सुई गायब हो गई या आवर की सुई गायब हो गई। तो बस ये वही चीज है, यहाँ पे आपको एक ही सुई दिखेगी जो बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। हाँ तो हाँ ठीक है, तो ये है ना, एंगल कितने का बन रहा होगा। अब थोड़ा बहुत आपको ध्यान हो गई, जब कभी भी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तो एंगल कितने का बनता है, 0 डिग्री का। एंगल ही नहीं बनता है, 0 डिग्री है, एक दूसरे के ऊपर है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती है। मतलब जैसे अगर सपोज मिनट की आवर की सुई ये है, मिनट की सुई से ठीक पीछे, तो एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का, ठीक। एक साथ होने का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री। अब देखो क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, कोइंसाइड बोल दिया उसने, इन हिंदी संपाति बोल दिया, या लिख के दे दिया 0 डिग्री का कोण होगा, या फिर ऐसे में लिख के दे दिया कि क्लॉक दोनों हैंड्स टुगेदर है ना। तो कैसे करना है, फॉर्मूला अभी भी सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। वो क्या था फॉर्मूला आपका, थीटा इज इक्वल टू
11/2 मिनट माइनस 30 आवर, है ना। चलो रखो, थीटा माने एंगल, एंगल कितने का बन रहे हैं यहाँ पे, सीधे सीधी बात है 0 का। 11/2 मिनट कितने हो रहे हैं, मिनट तो हमें निकालना है कि कितना बजे होगा 30। आवर देखो, आवर कितने हो रहे हैं, 4 से 5 के बीच में बोला गया है ना, तो 4 से 5 के बीच टाइम क्या हो रहा होगा, 4 बजकर इतने मिनट, 4 बजकर कुछ मिनट, तो आवर कितना लोगे 4, हाँ 4, बस सॉल्व कर लो इसे, ठीक है करो। 0 11/2 मिनट, ये कितना हो गया -120, है ना। अब मैथ्स अगर पढ़ी है तो देखो, ये तुम्हें ऐसे में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन बड़ी नहीं है, जिसको नॉर्मल गुणा भाग वगैरह आता है वो तो ऐसे ही कर लेगा इसे। ये -120 है, इधर आके +120 हो जाएगा, फिर भिन्न फ्रैक्शन कभी भी इज इक्वल टू के उधर जाता है तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, तो 120 इधर आया प्लस, फिर ये 2/11 240/11 आ रहा है ना। सॉल्व करके आप देख सकते हो, सीधे तुरंत ही निकाल सकते हो, 21 के आसपास आ रहा है लगभग, हाँ ठीक है। अब वरना अगर नहीं भी पढ़ते हो तो आराम आराम से एक एक करके स्टेप कर लो। 0 ये -120 पहले उधर ले जा लो, 120 11/2m, है ना। अब ये भिन्न जब बराबर के उधर जाएगी उल्टी हो जाती है, 120 गुणा के 2/11, है ना। तो सॉल्व कर लो, कितना आ गया 240/11, डिवाइड कर लोगे 11 2 22, 11 1 11, 21 9/11 है कोई ऑप्शन, बिल्कुल है। 21 9/11 पास 4 बजकर 21 सही 9/11 में। 21 सही 9/11 का मतलब क्या हुआ कि 21 मिनट तो पूरे लगेंगे, 21 मिनट पूरे लगेंगे, और ये सेकंड का एक पार्ट लगेगा या मिनट का एक पार्ट लगेगा ना, बोलो कुछ सेकंड्स बोल लो, ठीक है। तो माने 4 बजकर 21 मिनट और कुछ सेकंड, मतलब 4 बज के 21 मिनट पे नहीं होगी करेक्ट, वो कुछ सेकंड के लिए ऐसी कंडीशन आएगी कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, है ना, वरना थोड़ा थोड़ा एंगल बनेगा ही बनेगा। तो बस यही था फॉर्मूला, देखो अभी भी सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे एंगल दे रखा है, मिनट आपको निकालना है, आवर ध्यान रखना 4 से 5 बजे के बीच में बोला है, तो टाइमिंग क्या हो रही होगी, यही तो हो रही होगी 4 बजकर कुछ मिनट। अब आंसर आ गया आपका, तो 21 तो ये आ रहा है 21 9/11, है ना। तो 4 बजकर ही है, आवर हमेशा कितने लोगे 4 ही लोगे, हमेशा नहीं, मतलब क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। 4 से 5 बोला तो 4 लिया, 7 से 8 बोला रहता है तो 7 लेते, 9 से 10 बोला रहता तो 9 लेते, सिंपल सी बात है। चलो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करो, तो ये वाला आप करो कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock, 3 से 4 बजे के बीच में किस समय मिनट और घंटे की सुई सीधी रेखा में होंगी। सीधी रेखा पता ही होगा कैसी होती है, परंतु अच्छा इसका कहने का मतलब क्या हो, देखो देखो 2 केस है ना, जैसे जो मैंने अभी बोला, जैसे ये देखो है 0 डिग्री, याद रखना ये भी सीधी रेखा तो हुई, और ये भी सीधी रेखा है, सीधी रेखा इसको भी कहते हैं, और सीधी रेखा, अगर क्वेश्चन इतना होता सिर्फ कि सीधी रेखा में है इन सेम स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में 2 पॉसिबिलिटी थी, फिर 0 डिग्री भी बन सकता है और 180 डिग्री भी बन सकता है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट लाइन होती है। क्या 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, स्ट्रेट लाइन तो होती है, एक ही लाइन दिखती है वहां पे, है ना, स्ट्रेट लाइन पर। यहाँ पे इसमें साफ क्वेश्चन में मेंशन रहता है पूरा कि बट फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस वाली पॉसिबिलिटी को ही खत्म कर दिया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा यानी कि 180 डिग्री, बस करो, बाकी तो वही है, सेम ही है। फॉर्मूला है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 आवर। थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 180, 11/2 मिनट कितने हो गए आपके पास, निकालने हैं खैर ये तो 30, आवर कितना लोगे आप 3 से 4 बजे के बीच में, तो यानी कि 3 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे। ये रहा, सॉल्व करो, है ना, ये कितना हो जाएगा, ठीक है चलो ये तो क्या ही सॉल्व करोगे, ये भी -90 हो रहा है, -90 इधर आएगा तो +90 हो जाएगा, तो 180 + 90 कितना हो गया 270। जिसको समझ में नहीं आया वो आराम से कर लेना, ठीक है, वो -90 है, इधर आके +90 हो गया, है ना, 11/2 मिनट। अब वो एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये वो तरीका है, और 11/2 भिन्न इधर आएगी तो उल्टे में हो जाएगी ना, तो कितना हो गया 540/11, 540/11 यानी कि 11 4 जा 44, है ना, 2 ऑप्शन है ना वो वाले, ठीक है, 11 4 जा 44, 11 9 जा 99, 1 11 है कोई ऑप्शन, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 49 मतलब 3 बजकर 49 मिनट और कुछ सेकंड में क्या होगा कि घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होंगी, है ना, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी, ठीक है, ओके बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। कुछ ज्यादा अलग है नहीं कुछ, देखो ये वो तरीका है जिसमें आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है,
कुछ भी वो करने के। अभी देखो हमने कितना टाइप के क्वेश्चन कर दिया, हमने कुछ चीज चेंज की, अभी एक ही चीज पे तो हम टिके हुए हैं, थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 आवर, उसी पे टिके और उसी पे टिके रहना है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वरना अगर शॉर्टकट अगर वैसे में पढ़ो तो हर किसी के लिए आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, है ना, वो अभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, देख लेंगे वो, ठीक है। चलो ये करो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock will the minute end and the hour end or on the same straight line। अच्छा ये भी सेम कुछ है, स्ट्रेट लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन, माने कितने का, 180 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना है, 7 से 8 बजे के बीच में अगर तुम नॉर्मली 180 रखोगे आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखो सिंपल सी बात है, 7 से 8 यानी कि आवर की सुई होगी, मिनट की सुई कहाँ होगी, ये 180 के लिए, है ना। अब देखो ना, क्या मिनट की सुई ने अभी आवर की सुई को पार कर दिया, नहीं किया है, तो पार जब तक पार नहीं करेगी एंगल हमेशा क्या आता है आपके पास, नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, स्क्रीनशॉट ले लो, वो वही चीज है ना, कि थीटा नेगेटिव आएगा कब, जब मिनट की सुई ने अभी आवर की सुई को पार नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर आप 180 रखोगे तो आंसर नहीं आएगा, आपको अगर आंसर चाहिए तो थीटा नेगेटिव रखना पड़ेगा। नेगेटिव कहने का मतलब क्या हो गया, -180, है ना। बाकी तो वही है, 11/2 मिनट माइनस 30 आवर कितना लोगे आप, 7 से 8 बजे के बीच है तो 7 ले लेना, है ना, सॉल्व कर लो, -80 11/2 मिनट माइनस 210, है ना। ऐसे ये -210 है, इधर आके कितना हो जाएगा, +210, ये तो माइनस ही है ना। फिर वही है ना, ये तो प्लस इधर हो गया, ये 11/2 इधर आएगा तो ये 2/11 हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये माइनस करोगे 30 इंटू 2/11 60/11, है ना, करोगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे 5 से ही 5/11 है ऑप्शन में, बिल्कुल। अब देखो एक है 7:05 या 8 खुद ही लगा लो, अब 7 और 8 बजे के बीच में तो 8:05 ये ज्यादा नहीं हो गया है, तो करेक्ट विल बी 7:05 5/11 7:05 और कुछ सेकंड्स में, ठीक है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। 180 डिग्री या कोई भी 90 डिग्री अगर पूछा जाए, 90 डिग्री भी अगर आपको नॉर्मली पूछा जाता है तो कैसे होगा, जैसे मैंने बोला चलो बताओ 4 बज रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल बताओ कहां पे बनेगा, तो थीटा 90 रखना है आपने, बस वही चीज है, सिंपल। देखो 90 क्या होगा, एक 90 ऐसे भी बन सकता है, देखो ये भी 90 है और इस तरफ भी बन सकता है, देखो तो 90 2 बार बन रहे हैं, 2 बार बन रहे हैं, निकलेंगे कैसे, देखो एक बार क्रॉस कर दिया है, एक बार पॉजिटिव 90 रख लेना, एक बार नेगेटिव 90 रख लेना। पॉजिटिव 90 रखोगे ये वाली टाइमिंग आ जाएगी, नेगेटिव 90 रखोगे ये वाली टाइमिंग आ जाएगी, है ना। तो वही है, बस पॉजिटिव नेगेटिव का ही खेल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंगल फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा अभी तक, थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 आवर, है ना। और पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना, वो भी केवल वैसी कोई बात नहीं है, क्रॉस करेगी तो पॉजिटिव, नहीं करेगी तो नेगेटिव, सिंपल सी बात है। चलो अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आपने थोड़ा बहुत मेहनत कर ही दी है, और मेहनत करो और लास्ट में वैसा डोज ना मिले तो थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है। आपको ऑप्शन से आंसर निकालना वैसे सिखाता हूँ मैं रफली, ठीक है। अच्छा एक चीज देखना, मैं एक चीज बताता हूँ, जरा गौर करके देखना, ठीक है। फिलहाल पेन पेपर साइड करके जरा इधर देखो, ठीक है। इसमें देखो करेक्ट आंसर क्या था, ए वाला, मतलब करेक्ट आंसर क्या था, 21 9/11, है ना। जरा ढंग से देखो, है ये देखो 9 और 1 इसको जोड़ोगे कितना आएगा, 9 और 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या था, ये आ रहा था। इसमें भी देखो 9 और 1 को जोड़ोगे कितना आएगा 10, इसमें करेक्ट आंसर क्या था ये, इसमें भी 5 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा 10, है ना। तो ये होता है कि आप वहां से कैसे आंसर निकालते हो, ऑप्शन से, मतलब किन्हीं का भी 2 इसमें जोड़ो, जिसका 10 आ रहा होगा वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो जैसे इसमें देखो है, अच्छा देखो देखो 6 और 6 12, ये तो नहीं हो रहा है, 7 और 4 11 तो नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है 6 और 4 10, एक ही हो रहा है 6 और 4 10। पूछा क्या गया है, 1:30 और 2 बजे के बीच में, तो टाइम क्या हो रहा होगा 1 बजकर कुछ मिनट, तो ये देखो इसमें तो 2 बजकर हो रहे हैं, तो ये वाला तो हो नहीं सकता है, सीधे सीधा आंसर क्या हो गया आपका, ठीक है। बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भी आप कर सकते हो, वही चीज है। मैं केवल वही है, केवल थियोरी वो पढ़ा के बोर नहीं करने वाला हूँ, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, पर शॉर्ट ट्रिक में तब बताऊंगा, एक बार आप कॉन्सेप्ट तो समझो, क्योंकि क्वेश्चन अगर हट के बना ना तो फिर तब आफत ना आ जाए कहीं। उसके मतलब ये है, अगर आपने ये क्लास ले ली तो आप चाहे इजी लेवल का हो चाहे टफ लेवल का हो, हर लेवल के एग्जाम्स आप क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो इजी तरीके से, आपको इजी लगेंगे अगर आप जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ तो, ठीक है। ओके ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी, तो आपने बस क्या देखना है, इसकी लास्ट डिजिट देख लो, इसकी लास्ट डिजिट देख लो, दोनों को ऐड कर लो, वो 10 होना चाहिए, अगर वो 10 है तो आपका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा, है ना। और ज्यादातर ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन ऐसा रहता है, तो आप
देख के तुरंत ही टिक कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये था आपके लिए ओवरऑल सेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर भी इसमें यही था, ए। ठीक है, ओके। तो इससे आगे हम नेक्स्ट उस वीडियो में मिलते हैं। अभी बचा हुआ है, अभी इसका काफी पोर्शन बचा हुआ है, पर ये है फिलहाल आप इतना कर लो, थियरी आपने पढ़ ली है, नेक्स्ट वीडियो में सीधे आगे बढ़ेंगे हम, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद।